अलवीना, देखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये तमाम वो देश हैं, यूनाइटेड किंगडम, जो यूक्रेन के साथ जाते हुए हमें ज्यादातर नजर आते हैं। वहीं भारत हाल फिलहाल में जो बैठक करके आया था, वहां पर चाइना था और रशिया था। अब इन दोनों के बीच में मध्यस्थता के हमें केवल भारत नजर आता है, तो ये भारत के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण बैठक है? एक सवाल ये, प्रधानमंत्री के संबोधन में बातें क्या हो सकती हैं? दूसरा सवाल ये, इसके बाद मैं युद्ध और युद्ध से जुड़े सवाल पूछूंगा आपसे। मैं बहुत अहम जंक्चर आप कह लीजिए, ऐतिहासिक मोड़ है। जब पीछे देखा जाएगा तो इतिहास दूसरी तरह से लिखा जा सकता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज का आधिपत्य था वो अभी हिला हुआ है और G7 उसी को एक रोकने की एक कोशिश है, आप कह सकते हैं ना। भारत को ऐसे सिचुएशन में बुलाना जिसने ना रशिया का साथ दिया, ना वेस्टर्न ब्लॉक का साथ दिया, वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के पास एक खुद की कहानी है जो वो लिखने की कोशिश कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोकतंत्र की जननी है भारत। हम एक और अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट आपको डेमोक्रेसी का बताते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो चला नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं चला। तो अब हम आपको एक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम आपको एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हम हमेशा से सस्टेनेबिलिटी की बात करते रहे हैं। हम हमेशा ना सिर्फ सस्टेनेबिलिटी बल्कि फूड सिक्योरिटी की हम बात करते रहे हैं। हमारा जो किसान है वो कितने समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, जिसको दुनिया नहीं देख रही। तो चूंकि भारत ने कोई किसी की बीन पर अपना वो नहीं जताया, अपनी ही ट्यून यानी अपनी ही कहानी लिखी है, क्योंकि अब उसके पास एक बड़ा मार्केट है। अब उसके पास एक ऐसी पॉपुलेशन है जो इनोवेटिव है, जिसने टेक्नोलॉजी पर आगे बात कर रहे हैं। उनके भारत के सीईओज कितनी कंपनीज को में लगे हुए हैं। तो भारत की जो इमेज है वो बदल रही है और ये समझ आ रहा है दुनिया को कि अब हम इनको ऐसा नहीं सोच सकते कि अपने साथ लेके चलो, हमें इनसे बात करनी है, इनके साथ के लिए इनका साथी बनना होगा। ये बात समझाने का G7 एक बहुत अच्छा मौका है और यही कोशिश भारत की है। और साथ में जितने बायलैटरल्स भी होंगे उसमें भी अडिग रहना, फर्म रहना मुश्किल है, काम मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत प्रयास और अभी भी प्रोग्रेस भारत के लिए काफ़ी बाकी है। लेकिन यहाँ पर अपनी फर्मनेस बनाए रखना, अपने आप को अडिग रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और भारत डेमोक्रेसी के तौर पर एक और अल्टरनेटिव बन के आए। सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, इन सब को लेकर भी अपना एक समाधान सामने रखे, ये वो मौका है और वेस्ट को ये देखना होगा। और यही ये मौका है जब ये वो इंडिया को एक तरह से कोट करेंगे। दे आर वांटिंग टू कोट इंडिया नाउ। बिल्कुल बिल्कुल गीता, अब सवाल यहां पर एक खड़ा होता है कि कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहां पर नेता संबोधन अपना रखेंगे, लेकिन एक प्रमुख मुद्दा है, जैसा कि जो डोमिनेंस की बात हम कर रहे हैं, उसमें रूस यूक्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा। जेलेंस्की अपनी बात कह चुके हैं। ज्यादातर देश जो हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी को लेकर जो आप बात कह रही थी, उसमें भी रूस पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। भारत इनमें इकलौता मुझे वो देश बार बार ये नजर आ रहा है जो अभी चीन और रशिया से मिलकर आया है। हम रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं, कम पैसों में खरीद रहे हैं, दोस्ती और मजबूत हो रही है। ऐसे में भारत क्या मुद्दे यहां रख सकता है जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा? क्योंकि उस संबोधन पर सभी की निगाहें लगातार बनी होंगी और तमाम दुनिया के देश सुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, वो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं या क्या संदेश देते हैं। क्योंकि यहां जो बात होगी वो हमें पता है कि कमोबेश क्या आवाजें यहां से निकल कर आएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री की बात क्या होगी वो सुनना समझना शायद दिलचस्प रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ चीज़ों पे बहुत फोकस करने वाले हैं। फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सबसे पहला फोकस तो यही है कि भारत खुद एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो नए जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, एग्रीकल्चरल इनोवेशंस, उसको कैसे देशों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। एग्रीकल्चरल इनोवेशंस और स्टोरेज फैसिलिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिस पर ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस करेंगे या करते हैं, वो करते आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके के जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी या फार्मिंग टेक्निक्स
भारत यूज करता है वो शायद कई सारे देश नहीं करते हैं। वैसे ही बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं इजराइल जैसे देशों में, जो बहुत छोटा है, बहुत कम जमीन है, लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है एग्रीकल्चरली। वो इसीलिए है क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस्ड है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, सप्लाई चेन्स की बात करेंगे, क्योंकि कोविड ने एक चीज दिखा दिया शुभांकर कि अगर चीन और रूस, स्पेशली चीन से आपको के अगेंस्ट, आपको खिलाफ अगर आपको खड़ा होना है, अगर आपको उनके अगेंस्ट स्टेप्स लेने हैं, तो आप उन पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। और जिस तरीके से पूरा ग्लोबल इकोनॉमी चीन पर निर्भर है, उनको आप अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढना है, आपको अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स ढूंढने होंगे, उसमें भारत का बहुत अहम रोल होगा। इस पर जरूर बात करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी की बात अगर करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनर्जी सिक्योरिटी में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेंगे कि हर देश को वो शिफ्ट लाना जरूरी है कि वो गैस पर निर्भर कम रहे, ऑयल पर निर्भर कम रहे और रिन्यूएबल्स की तरफ देखें, क्योंकि रिन्यूएबल एक मोदी सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जहां पे वो सोलर की बात करते हैं। सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत का है। विंड एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रोलिक यानी कि वाटर बेस्ड एनर्जी की बात करते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे और सपोर्ट सीख करेंगे इन वर्ल्ड लीडर्स का कि आप हमारे साथ जुड़े और जो हम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करें। और मैन्युफैक्चरिंग हब की अगर आपको जरूरत है तो भारत को एक इन्वेस्टमेंट हब बनाए, यानी कि अपने बायलैटरल्स में, G7 की बात नहीं करें, बायलैटरल्स में वो इस पर जरूर जोर देंगे कि आप मेक इन इंडिया और मेक इन जर्मनी का कोलैबोरेशन करें, मेक इन इंडिया, मेक इन फ्रांस का कोलैबोरेशन करें। तो उन कोलैबोरेशंस पर भी बातचीत होगी जब बायलैटरल्स होंगे। इंटरेस्टिंग पिक्चर्स निकल कर आ गए हैं ऑलरेडी G7 से, जहां पर फैमिली फोटो के अराउंड अगर आप देखें तो वो मैक्रोन से मिल रहे हैं, जर्मन चांसलर से मिल रहे हैं, बाइडेन से बड़ा अच्छा स्माइलिंग पिक्चर है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर शुभांकर है जिनके साथ मुलाकात बायलैटरल भी होने वाली है, वो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो। जिस वक्त हम इतने सारे कंट्रोवर्सीज को देख रहे हैं, फार्म लॉस पे ट्रूडो ने इतना कुछ बोल दिया, आज अगर आप विजुअल्स देखें तो आपको समझ आएगा कि डिप्लोमेसी हैज अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, और वो डिप्लोमेटिक निगोशिएशन जो है वो इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। जी।